और टाइम के इसी सर्कल को या कहे इसी घटना को टाइम लूप कहा जाता है। और इसी टाइम लूप में घटी घटनाओं को दोहराते हुए कूपर बाइनरी कोड के जरिए वो खुद को नासा का लोकेशन भेजता है ताकि इस टाइम लूप में वो बना रह सके। और नासा की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए वो यहाँ बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल करता है, क्योंकि किसी भी लोकेशन के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हमेशा अंकों में होते हैं। और जैसा कि पहले हमने समझा, बाइनरी कोड सिर्फ दो अंकों का इस्तेमाल करता है, 0 और 1। और जैसा कि हम जानते हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट एक कंप्यूटर की भाषा है जिसके कोऑर्डिनेट्स को एक्यूरेसी के साथ भेजने के लिए बाइनरी कोड्स का ही यूज किया जा सकता था। वहीं जब मर्फ को क्वांटम डेटा भेजते हुए कूपर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके जब घड़ी की सुइयों को हिलाता है, तब वहां वो मॉर्स कोड का इस्तेमाल करता है। इसके दो मुख्य कारण हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा नेचर ऑफ डेटा। कूपर टेसरेट के अंदर फंसा हुआ था और उसे संदेश भेजना था अपनी बेटी मर्फ के कमरे में, जो अतीत में था। और कूपर के पास कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही मीडियम था और वो था ग्रेविटी। कूपर फिफ्थ डायमेंशन में होने के कारण मर्फ के 3 डायमेंशन कमरे में गुरुत्वाकर्षण के छोटे झटके भेज सकता था, जो आसानी से डैश और डॉट में बदल जाते। और वहीं बाइनरी कोड एक्यूरेसी से भेजने के लिए तेज गति वाली बिजली की जरूरत होती है, जैसे वाईफाई या यूएसबी। कूपर गुरुत्वाकर्षण के जरिए बाइनरी कोड भेज तो सकता था, लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया होती जिसमें गड़बड़ी होने की संभावना ज्यादा होती। बाइनरी कोड इतने बड़े क्वांटम डेटा को भेजने के लिए बहुत लंबा हो जाता। कूपर ने मोर्स कोड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो रिलायबल और आसान तरीका था। ये शुद्ध रूप से प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग का निर्णय था और इस कहानी के अंत को भी बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि कूपर ने वो क्वांटम डेटा उस घड़ी में तब से फीड किया हुआ है जब मर्फ बहुत छोटी थी, यानी कि प्रोफेसर ब्रैंड भी उस वक्त जिंदा थे। कूपर चाहता तो ये डेटा बहुत पहले भेज सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर वो वक्त चुना जब वो इस मिशन के लिए पहले से ही निकल चुका था, क्योंकि अगर वो डेटा प्रोफेसर ब्रैंड को मिल जाता तो कूपर को इस मिशन पर जाने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन अगर कूपर इस मिशन पर आता ही नहीं तो वो क्वांटम डेटा कभी उन तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए टाइम लूप की इसी संभावना को बनाए रखने के लिए कूपर ने वो टाइम चुना। हालांकि मर्फ को भी वो डेटा कई सालों बाद जब वो बड़ी हो जाती है उसके बाद मिल पाता है। और अब कहानी में वापस लौटते हैं। मर्फ उस घड़ी को उठाते ही उस कोड को समझ जाती है और आखिरकार वो ग्रेविटी इक्वेशन को हल करने में कामयाब हो जाती है।